हेलो जेमिनी मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो लेकर के आई हूँ। हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में बेसिकली, और उस चेंज को लेकर के यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, हम सब देखेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं स्वागत करती हूं मेरे चैनल पर। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ और सिर्फ आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं फ्रेंड्स। कॉल्स अलाउड नहीं है, कॉल्स पिक नहीं की जाती हैं, ठीक है। तो मैसेज करेंगे, आपको सभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएंगी। और ये अभी तक अगर आपने जून 2022 की रीडिंग्स नहीं देखी हैं जून मंथ की, तो वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ सभी राशियों की। आप मेरे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं मंथली 2022 रीडिंग्स, ठीक है। तो चलिए जेमिनी, देखते हैं क्या बदलाव आ रहा है आपकी लाइफ में। क्या बदलाव आ रहा है जेमिनी मिथुन राशि वालों की लाइफ में। थैंक यू, थैंक यू। Saturn, the part of you that accept challenge to gain wisdom. Okay. Bottom of the deck है Aries. The energy around you is dynamic and spontaneous. Crusading, impulsive action is likely. Okay. नेक्स्ट हम देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू एंजल्स। ओके, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू गुरुजी। प्लीज़ बताएं। थैंक यू शुक्ला, थैंक यू गुरुजी। चैरियट, बॉटम ऑफ द डेक है हैंग्ड मैन, और देन हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून। हैंग्ड मैन हम यहाँ रख देते हैं। होप कार्ड्स आपको विजिबल हों। थैंक यू। चेंजेस आ रहे हैं जेमिनी की लाइफ। The end of a tough cycle approaches full moon in Capricorn. And bottom of the deck है हमारे पास It's time to release negativity, full moon in Scorpio. Believe in the impossible. Thank you. Thank you angels. Thank you spirit guide. Thank you शिव बाबा. Thank you गुरुजी. क्या चेंजेस आ रहे हैं जेमिनी की लाइफ में। पेज ऑफ वॉन्ड्स। थोड़े से कार्ड्स को हम शिफ्ट कर देते हैं थोड़ा ऊपर। थैंक यू। चेंजेस आ रहे हैं सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, the world, three of swords. Okay, clarify please. Three of swords here. Okay. Okay. टेम्परेंस, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स।
माय डियर जेमिनाई, ये जो पूरा स्प्रेड है ये बता रहा है आप लोगों का बहुत समय से अटका हुआ कोई काम वो ग्रोथ ले रहा है। आपकी लाइफ में जो चेंज आ रहा है, अभी तक आप किसी ऐसे सिचुएशन में स्टक थे या कोई काम आपका ऐसा पेंडिंग रह रहा था, आप अपनी तरफ से पूरा काम कर रहे थे या आपकी तरफ से मैं कुछ ऐसा नहीं देख रही हूँ, आप अपना पूरा वर्क किया आपने उस काम को लेकर के। अभी ये जॉब है कि कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, रिलेशनशिप बहुत फोकस में आ रहा है। बेसिकली अब आगे बढ़ा जा रहा है, चैरियट की ऊर्जा आ रही है, कर्मा यहाँ पर जो है आपको फल दे रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं कहूँगी कोई कार्मिक रिलेशनशिप था आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में कोई कार्मिक साइकिल था जो बहुत समय से चला हुआ आ रहा था, बहुत प्रोसेस धीरे धीरे चल रहा था उस चीज़ को लेकर के, वो एंड नहीं हो रहा था, अब आप उसे रिलीज़ कर रहे हो, वो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, और यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है, और यहाँ पर लिटरली थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, किसी की कोई आप किसी रिलेशनशिप में हो सकता है, आप लोग बहुत स्टक थे या इन एंड आउट थे, कोई आपके आप जिनके साथ रिलेशनशिप में थे वो पर्सन इन एंड आउट था, कंफर्मेशन नहीं थी, आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो वो चीज़ रिलीज़ होती हुई दिख रही है जो कार्मिक है। यहाँ पे 2 मैसेजेस हैं हमारे पास जेमिनी, ठीक है। और यहाँ पर अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी थी ना, वो भी रिलीज़ हो रही है आपकी लाइफ से। अगर कोई थर्ड सिचुएशन थी जो आपके रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर रही थी, ठीक है, आपकी रिलेशनशिप में परेशानियाँ क्रिएट कर रही थी, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो चीज़ जो है सॉल्व हो रही है। यहाँ पे टेम्परेंस की ऊर्जा है। अगर आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में नहीं हो तो यहाँ आपका स्ट्रॉन्ग, मैं एक बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनते हुए देख रही हूँ। और जिन लोगों का यहाँ पर मैं रिलीज़ करते हुए देख रही हूँ, जो उस रिलेशनशिप को डाइवोर्स हो सकता है, आप कोई ऐसा फ़ैसला ले रहे हो, या फिर आपने बहुत वक्त से वो उस फैसले को लेकर के, कोई भी फ़ैसला हो सकता है, उसको सोचा था, तो वो अब आगे बढ़ रहा है और उसमें आपको विक्ट्री भी मिल रही है। मतलब वो जो आपने फ़ैसला लिया है ना उस चीज़ को लेकर के, अभी वो रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है या आपके वर्क को लेकर के हो सकता है, उसमें आपको विजय मिल रही है। वो आपकी दुनिया को, आपकी लाइफ को पूरा शिफ्ट कर रहा है, बदल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब अब आप जो भी ये फैसला ले रहे हो, या तो आप ले चुके हो या आप ले रहे हो, या जो भी आप लोगे वो रॉन्ग नहीं होगा, उस पर डाउट करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग डाउट में भी रहें, लेकिन आपके अंदर वो एनर्जी आ रही है, आपने जो सोचा है आप उसे करोगे। अब वो कर्मा रिलीज़ हो रहा है आपकी लाइफ से। इट्स टाइम टू रिलीज़। नेगेटिविटी का भी कार्ड है और यहाँ पे सैटर्न की भी एनर्जी है, तो वो कार्मिक जो लेसन था वो रिलीज़ हो रहा है, वो चैप्टर क्लोज हो रहा है, और यहाँ पे एक न्यू साइकिल यहाँ पे आपका बिगिन हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। आप आगे बढ़ रहे हो अपने पर्पस की तरफ। अभी यहाँ पे आप में बिल्कुल इमोशनल स्टेबल हो, आप बहुत पैशनेट हो आगे बढ़ने को लेकर के, और यस आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। अब ये वक्त आ गया है साइकिल के एंड होने का, ठीक है। और ये आपकी इन दुखों का, अगर मैं कहूँ यहाँ पर कहीं आपको इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट मिली थी, अभी वो रिलेशनशिप है या कोई और चीज़ है, जॉब है या कुछ भी है, आई डोंट नो, जहाँ पे भी आपको इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट मिली थी, आप सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे थे, बहुत अपने आप को अकेला फील कर रहे थे, उस जगह पर वो चीज़ रिलीज़ हो रही है। अब आप एक स्टेप आगे, अब आप आगे बढ़ रहे हो, अब आप उस जगह पर स्टक नहीं रहोगे। वो जो भी साइकिल है ना, ये जो भी साइकिल एंड हो रहा है, अब आप वो एंड का टाइम आ गया है, वो रिलीज़ हो रहा है आपकी, क्योंकि दोनों ही फुल मून की भी एनर्जी है, और एक बताती है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज एंड देन इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। तो जो भी नेगेटिव पैटर्न आपकी लाइफ में चला आ रहा है वो रिलीज़ हो रहा है, और आप ग्रोथ की तरफ, अचीवमेंट्स की तरफ, एप्रिसिएशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो। और जो लोग यहाँ पे सिंगल हैं, या जो लोग यहाँ पे डिवोर्स ले रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे मैं एक सोलमेट कनेक्शन आते हुए देख रही हूँ। बहुत ही पैशनेट पर्सन है, और ये जो पर्सन है ये आपकी लाइफ में इन एंड आउट होने वाला नहीं है, ये आपको स्टेबिलिटी दिलाएगा। और
जो जॉब के लिए देख रहे हैं उनकी लाइफ में भी मैं किसी ऐसे पार्टनर को आते हुए देख रही हूँ। हो सकता है पार्टनरशिप में आगे काम करें, वो आपको स्टेबिलिटी दिलाने में, आगे ग्रो करने में बहुत मदद करने वाला है। और अगर आप अकेले भी कर रहे हो ये काम तो अचीवमेंट आपको यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। मतलब अभी जो काम होगा ना, अब जो ये साइकिल चेंज हो रहा है, अब जो भी कुछ होगा जेमिनाई, वो आपकी लाइफ में परमानेंट होगा और बहुत ही पॉजिटिव होगा। अब इसमें नेगेटिविटी की कोई गुंजाइश नहीं है। बस यहाँ पे अपने हार्ट को हील कीजिए, ठीक है। आपका काम क्या है, अपने हार्ट को हील करना, उसे ओपन करना और नेगेटिविटी को रिलीज़ करना। अभी वो आउटर भी है और इनर भी है, ठीक है, क्योंकि ये मैं आउटर भी देख रही हूँ, आपके आसपास की भी नेगेटिविटी देख रही हूँ जो रिलीज़ हो रही है, और आपके इनर भी बहुत नेगेटिविटी है, तो उसे जो है यहाँ पे रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस से आप भर रहे हो, कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत बिल्डअप हो रहा है। एरीज़ की ऊर्जा है हमारे पास, वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, तो कॉन्फिडेंस आप में बहुत बिल्डअप हो रहा है। अभी तक अगर आप ऐसा फील कर रहे थे कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल की आपकी कमी थी, लेकिन अब मैं आप में वो फायर देख रही हूँ, वो पावर आते हुए, वो अंदर से जो फायर आते हुए मैं देख रही हूँ। आप अब डरोगे नहीं किसी एक्शन को लेने में और किसी बात को बोलने में, यहाँ पर आप डरने वाले नहीं हो। और अब कोई भी इमोशनल पैटर्न या कोई भी इमोशनल चीज़ आपको स्टक नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर चैरियट जो है सेंटर पॉइंट में है, ये आपको आगे बढ़ा रहा है। और ये अगर आप देखेंगे तो ये चैरियट की जो ऊर्जा है ना, ये महाभारत से लिया गया है। ये रथ, ये एक किसी युद्ध की है, तो दैट्स वाई मैं आपको बोल रही हूँ। जैसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत एक ऐसा पैटर्न झेला है, वो एक इतना नेगेटिव पैटर्न था, एक युद्ध की तरह था, जो आपने उसे फेस करा है। और अब आप एक पॉइंट पर पहुंच रहे हो, बस उससे बाहर आ रहे हो अब आप, क्योंकि अब आप अपने अंदर वो पावर जो है क्रिएट कर रहे हो, आपके अंदर वो पावर आ रही है, वो करेज आ रहा है, वो पैशन आ रहा है, वो फायर आ रही है कि आपको आगे बढ़ना है। अब कोई चीज़ आपको रोक नहीं रही है। इमोशनली आप यहाँ पे स्ट्रांग हो। डेफिनेटली ये जो भी चीज़ आपकी इमोशन से जुड़ी हुई है, ये भी चैरियट का जो कार्ड है, ये कैंसर का ही कार्ड माना जाता है, तो इमोशन से जुड़ी हुई कोई चीज़ है, लेकिन आप उस पर विजय प्राप्त कर रहे हो और अब आगे बढ़ रहे हो। ये आपको आगे बढ़ने से, ये जो भी आपके इमोशंस को मतलब आपके इमोशंस पर बहुत हावी थी ये चीज़, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है, ये स्टक करी हुई थी ऊर्जा आपको। तो अब जो है ये ऊर्जा से आप बाहर आ रहे हो, क्योंकि अब आप सिर्फ अपने गोल को देख रहे हो, आप आगे देख रहे हो, आप पॉजिटिविटी में आ रहे हो, अब आप नेगेटिविटी में नहीं रह रहे हो। और इनकेस अगर आपके अंदर कोई भी नेगेटिविटी है तो उसे रिलीज कीजिए, यहाँ पर पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए। मैंने मेरे चैनल पर चक्रास की जो है एफर्मेशंस भी डाली हैं, अभी मैंने सिर्फ 3 ही डाली हैं क्योंकि मुझे समय नहीं मिला है, बाकी भी मैं और डालूँगी। तो उनमें देखिए आपको कोई आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आपको ठीक लगता है, आप उनमें से एफर्मेशंस देख सकते हैं, ठीक है, उन्हें बोलिए। आगे मैं जब वो एफर्मेशंस ख़त्म होंगी, मैं पॉजिटिव एफर्मेशंस बहुत सारी चीज़ें डालने वाली हूँ, पर धीरे धीरे, ठीक है। तो यस, मैं यही बोल रही थी आपको, यहाँ पे अपने लिए आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस, कॉन्फिडेंस को लेकर के आपको चैंट करने की ज़रूरत है, जिससे आप पॉजिटिव रहो और नेगेटिविटी ना आ पाए आपके अंदर, ठीक है। तो ये एक साइकिल का एंड हो रहा है और आपको बोला जा रहा है, यहाँ जो भी डिसीज़न आप ले रहे हो, जिस भी पाथ पर आप आगे बढ़ रहे हो, वो बिल्कुल करेक्ट पाथ होगा। आप बिल्कुल सही जा रहे हो। यहाँ पे कहीं कोई यू टर्न या कहीं कोई 2 राहें नहीं आ रही हैं जहाँ आप भटकने वाले हो। आप बिल्कुल सही जा रहे हो। बस अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, अपनी गाइडेंस को फॉलो करो और आगे बढ़ो, ठीक है। और ये एक इमोशनल लेवल पर मैं आपके लिए यहाँ पे हीलिंग भी देख रही हूँ, इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे बोला है कि अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, ठीक है। ये देखिए, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये 2 कार्ड्स मैं और लेना चाहूँगी। ये एक इंडिपेंडेंट
पर्सन को दिखाता है, अभी मेल हो या फीमेल हो ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। आप फुलफिल अपने आप में फुलफिल फील करोगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है इसका मतलब ये नहीं कह रही कि आप लाइफ में अकेले हो जाओगे। डेफिनेटली जो लोग यहाँ पे अकेले होने के प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं, डिवोर्स की तरफ जा रहे हैं, या फिर आप किसी पर्सन को रिलीज़ कर रहे हो, डेफिनेटली आपके लिए मैं यहाँ पे आने वाले समय में एक सोल कनेक्शन देख रही हूँ। और जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी किसी अच्छे कनेक्शन में है, कहीं थर्ड पर्सन को लेकर के या थर्ड सिचुएशन को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, उनको मैं हील होते हुए यहाँ पे देख रही हूँ। लेकिन यहाँ पर जो मैसेज मैं दे रही हूँ वो यही है, अपने हार्ट को हील करना है आपको। यहाँ पे ना अपॉर्चुनिटीज़ आपको डेफिनेटली मिलेंगी, एक न्यू लव तो आ ही रहा है। अभी ये न्यू लव जो है, जो सिंगल्स होंगे या जो सिंगल हैं, जो एक नए रिश्ते की खोज में हैं, उनकी तरफ तो एक बहुत अच्छी एक ऑफ़र आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है उनके लव के दिल के मामले में। लेकिन बाकी जो लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, उनकी रिलेशनशिप में मैं वो हीलिंग आते हुए देख रही हूँ। लेकिन उसके लिए आपको हार्ट चक्र की हीलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और आप अपने आप में फील करोगे। देखिए, अगर आपको यहाँ पर एक मैसेज और है जेमिनी, अगर आप अपनी कदर नहीं करते हैं ना, तो ये सबसे बड़ी मैसेज है सेल्फ केयर का, सेल्फ रिस्पेक्ट का, सेल्फ लव का। अपनी केयर करो, अपनी वर्थ को समझो और अपने से प्यार करो, तभी आपको सामने वाला पर्सन भी वो रिस्पेक्ट देगा, वो प्यार करेगा, आपको समझेगा। और अपनी इंट्यूशन को फॉलो ज़रूर करो, अपनी इनर विजडम को इग्नोर मत करो, उसे आपको फॉलो करना है। आप गाइडेड हो, गाइडेंस आपको ऑलरेडी दी जा रही है, ठीक है। अपने अंदर की उस फायर को ना कम मत होने दो, और वो होगी भी नहीं ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए ही मैसेज था। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू जेमिनी। ओके, देखिए मैं आपको बोल रही हूँ ना, गाइडेंस आपके लिए है, गाइडेंस आपके लिए आ रही है, बस आपको उसे फॉलो करना है। और ये जो भी कोई बर्डन है ना, उसे रिलीज़ करके आपको आगे बढ़ना है। ये कुछ लोगों के लिए देखिए, ये बहुत एक नेगेटिव साइकिल है आपका जो एंड हो रहा है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून और वर्ल्ड की भी ऊर्जा है। ये एक नेगेटिव, बहुत नेगेटिव साइकिल था जो आपको थका रहा था, आपको परेशान कर रहा था। आप उसे रिलीज कर रहे हो। ये चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। आपका ट्रांसफ़र हो सकता है कहीं, ठीक है। आप घर शिफ्ट कर सकते हो, या फिर ये हीलिंग का भी कार्ड है, ठीक है। लॉट्स ऑफ हीलिंग आपकी लाइफ में आ रही है, आप हील हो रहे हो। तो यहाँ पर आपको गाइडेंस को फॉलो करने के लिए डिवाइन आपको बोल रहे हैं, गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। ग्रोथ है आपकी यहाँ पे, 3 नंबर का कार्ड है, ये ग्रोथ है। देखो 3 नंबर जो है, 3 ऑफ पेंटिकल्स की भी ऊर्जा होती है, ये 3 ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। ये टीम वर्क को भी दिखाता है। आपका टीम कहाँ बन रही है? डिवाइन के साथ। अभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं जो आपको गाइड करें, जो आपकी मदद करें इस सिचुएशन को रिलीज़ करने में। तो उनकी मदद लेने से मना मत कीजिएगा, वो डिवाइन की तरफ से आपको हेल्प दी जा रही है। बस आपको उनको फॉलो करना है। जिस तरीके से ये लड़की जो है एंजल को फॉलो कर रही है ना, आपको फॉलो करना है उस गाइडेंस को, और ट्रस्ट करना है उस गाइडेंस पर, डाउट नहीं करना है। अगेन यहाँ पे देखिए 6 ऑफ कप्स, जैसे कि मैं बोल रही थी, कोई सोल कनेक्शन, वो सोल कनेक्शन आना, ड्रीम की एनर्जी है। आपके ड्रीम्स जो हैं वो फुलफिल हो रहे हैं। यहाँ पर कोई ऐसा कनेक्शन आपकी तरफ खींचा चला हुआ आ रहा है जिसको देख करके आपको ऐसा लगेगा एक बार में ही कि ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन था। अगर आपकी रिलेशनशिप में, इवन आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है और वो बहुत अच्छा रिलेशनशिप है आपका, और आप कुछ इश्यूज़ झेल रहे हैं किसी थर्ड सिचुएशन पर्सन की वजह से, तो वो भी एक, मैं यहाँ पर क्या बोलते हैं उसे, कि दोबारा से आप लोगों का मैं एक बिल्डअप होते हुए देख रही हूँ, लव को, आपके रिलेशनशिप को। मतलब आपको ना वो उस रिलेशनशिप के साथ ऐसा फील होगा, जो लोग नए के लिए भी वेट कर रहे हैं और जो लोग ऑलरेडी पुराने में हैं जिनकी हीलिंग होगी, मैं उनकी बात कर रही हूँ, कि ये आपका पिछले जन्म का कनेक्शन है। इतना लविंग, इतना सपोर्टिव, लेकिन उसको लेकर के
यहाँ पे ये जो भी है ना, ये जो भी है, ये जो नया स्टार्ट हो रहा है, ये जो एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है, ये जो चेंज आ रहा है आपके लिए, उसको लेकर के कुछ चीज़ों को लेकर आपको त्याग भी करना है। वो देख रहे हो ना वो कार्ड वो त्याग को दर्शाता है। कुछ चीज़ें रिलीज़ करनी है आपको अपनी लाइफ से। अभी आपके बैड हैबिट्स हो सकते हैं खुद के, या आपके खुद के नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है। अब वो आप देखिए। और ये मंथन का कार्ड है, मंथन करना, अपने अंदर मंथन करना, अपने अंदर जाना, अपने अंदर देखना, अपने लाइफ को मतलब रिवाइंड करना और पीछे से देखना क्या चला आ रहा है, क्या चीज़ सही है, किसको रिलीज़ करना है, किसको रखना है हमें। ये वो चीज़ बताती है और वो करने का वक्त है अब आपका। ओके यस, तो चलिए देखते हैं। देखिए लक आपके साथ है माय डियर, लक आपके साथ है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की जुपिटर की एनर्जी है आपके अंदर, वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है आपके अंदर, वो चेंज आ रहा है। जितना आप ट्रस्ट दिखाओगे डिवाइन पर, जितना आप उन पर एक अंधा विश्वास, कहते हैं ना कि येस मेरी लाइफ में जो हो रहा है ना वो डिवाइन कर रहे हैं और वो अच्छे के लिए हो रहा है, और जो मेरी तरफ लोग आ रहे हैं मैं डिवाइनली गाइडेड हूँ, वो मेरी मदद के लिए है, और वो जो मुझे बोल रहे हैं या मैं जो देख रहा हूँ जो मैं फॉलो करूँगा वो सब डिवाइन की गाइडेंस की वजह से हो रहा है। समझ रहे हैं आप? सी बॉटम ऑफ द डेक। वहीं आप अपनी पावर में आओगे। जितना आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट दिखाओगे वहीं आप कॉन्फिडेंस को डेवलप करोगे, अपनी पावर को डेवलप करोगे, अपने अंदर वो एक चेंज लेकर आ पाओगे। पर यहाँ एक बार मंथन करने की बहुत ज़रूरत है और ये वक्त है मंथन का। ठीक है, अपने अंदर जाना, अपनी लाइफ को रिवाइंड बटन दबाना, शुरू से देखना क्या हुआ है लाइफ में, वो सब करना। ठीक है, कंटेम्पलेशन की ऊर्जा। देन हमारे पास है कमिंग इन टू पावर, आई स्टेप इन टू माई पावर बोल्डली एंड कॉन्फिडेंटली, मैं इसी की ही बात कर रही हूँ। और देन है ब्रेकिंग बैरियर्स, आई एम एक्सपैंडिंग बियॉन्ड लिमिटेशंस इनटू जॉय एंड फ्रीडम। यस, तो ये ऊर्जा है आपके लिए, आपको गाइडेंस दी जा रही है। अपने आप को ना इस तरह के पॉजिटिव एफर्मेशंस देने हैं आपको। आप आगे बढ़ रहे हो, कहाँ बढ़ रहे हो? अपने पावर की तरफ। आप अपनी ही पावर में आ रहे हो और आगे ग्रो कर रहे हो। जितने भी बैरियर्स या जितनी भी लिमिटेशंस या आपके खुद के थॉट्स या कुछ भी लोग आपको अगर लिमिट कर रहे हैं, आप उन बैरियर्स को ब्रेक कर रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो। किस तरफ आगे बढ़ रहे हो? फ्रीडम की तरफ, अपनी खुशियों की तरफ, उस कंप्लीशन की तरफ, और उस तरफ जो आप डिज़र्व करते हो। क्योंकि ये कुछ कार्मिक था, ये एक कार्मिक आपका साइकिल था जो ख़त्म हो रहा है, जो एंड हो रहा है। तो उसके साथ वो अटैचमेंट्स मत रखो, उसे रिलीज़ कर दो। ना पॉजिटिव अटैचमेंट रखो उसके साथ, ना नेगेटिव अटैचमेंट रखो। उसे रिलीज़ करने का वक्त आ गया है, अपनी पावर में आने का वक्त आ गया है। समझ रहे हो आप? ब्यूटीफुल। ओके, एंजल्स की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू एंजल्स, जेमिना के लिए थैंक यू। सोलर प्लेक्सस, हम इसी की बात कर रहे थे, और बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे रिलीज। तो हम यही बोल रहे हैं, वर्क विद आर्चएंजल माइकल टू लेट गो ऑफ what no longer serve you or your purpose। अभी वो कुछ भी हो सकता है, उसे लेट गो करना है। आपका खुद का थॉट पैटर्न, खुद के आपके लिमिटेशंस, बिलीव सिस्टम, कोई भी सिचुएशन, कोई बात, कोई पर्सन, कोई कुछ भी, ठीक है, उसे रिलीज़ करना है। आर्चएंजल माइकल को आप इन्वॉक कर सकते हो, वो आपको गाइड करेंगे। ओके, देन है आपके लिए सोलर प्लेक्सस चक्रा। इट इज़ सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल एंड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ इन पॉजिटिव वे। येस माय डियर, ये कार्ड ना ज़्यादातर आ रहा है, ये भी आर्चएंजल माइकल की ही ऊर्जा है, और यही बताया जा रहा है कि ये वक्त है, हम कलेक्टिव में ये वक्त है कि हम लोग ना अपनी लाइफ का वो चार्ज खुद लें। हम अपनी पावर में यहाँ पे आने के लिए, अपनी पावर को समझने के लिए और उसमें आने के लिए हमें बोला जा रहा है, और पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है। ये लगभग सभी में, तभी मैंने ये थीम रखी कि हमारे लाइफ में क्या चेंज आ रहा है, क्योंकि
डिवाइन चाहते हैं कि हम अपनी पावर को अब समझें, हमें अपनी पावर में आने की ज़रूरत है अब, ताकि क्योंकि हम ही हैं खुद, हमें डिवाइन गाइड करते हैं और हम खुद ही हैं जो अपनी लाइफ में वो चेंज लेकर के आते हैं। और जब तक हम अपनी लाइफ का चार्ज खुद नहीं लेंगे तो हम वो चेंज कैसे लाएंगे, क्योंकि वो डिसीजंस तो हमें ही लेने हैं, हील तो हमें ही करना है, रिलीज हमें ही करना है, आगे भी हमें ही बढ़ना है। ठीक है ना? ओके, तो थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। क्या मैसेज है? ओके, थैंक यू। तो फर्स्ट ये रहा आपके लिए, या एफर्मेशंस फॉर हीलिंग द हार्ट। मैंने आपको बोला बॉटम ऑफ द डेक है, ये उल्टा है या सीधा है? ओके, जॉय एंड डिलाइट, ब्यूटिफुल। देखिए, टीयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस। देखिए, अच्छा बुरा ये तो एक साइकिल है जीवन का, सबकी लाइफ में आता है। अभी वो हम देखेंगे कि हम उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं। उस अभी जब अच्छा समय आया तो हम खुशी खुशी उसको निकाल लेते हैं, लेकिन जब कोई चैलेंजिंग या कोई लेसन सीखने का वक्त आया तब हम उसे कैसे रिलीज़ करते हैं या कैसे फेस करते हैं। बस यहाँ पे यही आपको बोला जा रहा है, पॉजिटिव रहना है आपको, डिवाइन पे विश्वास करना है। और यहाँ पे कुछ है, मैंने आपको बोला आपके इमोशनल लेवल, आपके हार्ट में मतलब स्टक है कोई चीज़ ऐसी जिसे आप रिलीज़ करोगे, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है आपको उसके लिए एफर्मेशंस अगर आप बोलते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगी वो। ठीक है, वो आपको बहुत आगे लेकर जाएंगी और उस ऊर्जा को रिलीज़ करने में आपकी बहुत मदद करेंगी। ठीक है, और नेक्स्ट है जॉय एंड डिलाइट। तो ये अपनी एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर देना। जो भी नेगेटिविटी है, जब भी हम ऐसे चेंज से निकल रहे होते हैं ना, तो हमारे अंदर बहुत हैवी ऊर्जा आ जाती है। अभी उसे जो है हमें ट्रांसम्यूट करना है। अगर हम उसी हैवी ऊर्जा में रहेंगे तो हम सही डिसीज़न नहीं ले पाएंगे और हम अपनी इंट्यूशन को, अपनी अंदर की लाइट को फॉलो नहीं कर पाएंगे, उनसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। उसके लिए है कि आपको हल्की फुल्की एनर्जी, यहाँ पर आपको योगा करने के लिए बोला जा रहा है। योगा कीजिए, स्ट्रेच कीजिए अपनी बॉडी को, ताकि आपके अंदर वो एक ऊर्जा आ पाए। ठीक है, आपके अंदर एक वो पॉजिटिविटी आ पाए, आप खुलें एक अच्छे तरीके से। और जो आपको खुशी दिलाता है, चाहे कहीं पे पिकनिक मनाना, पेट्स के साथ एंजॉय करना, बच्चों के साथ एंजॉय करना, जो चीज़ आपको खुशी देती है वो काम कीजिए। डांस करना, कुछ भी जो आपको पसंद है वो काम कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ जाइए, अकेले जाइए, पिकनिक मनाइए, कोई रूल नहीं है कि सबके साथ ही जाना है। अपने आप को भी, अपने अकेलेपन को, या मैं कहूँ अपने आप को भी इंजॉय करना ज़रूरी है। खुद के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है, उसे इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे वो कनेक्ट होने के लिए आपको बोल रहे हैं और अपनी एनर्जी को नेगेटिव से ट्रांसम्यूट करने के लिए बोल रहे हैं। हल्की फुल्की एनर्जी में जो आपको चीज़ें करना पसंद है उसमें उस एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर दो, चेंज कर दो, शिफ्ट कर दो। ठीक है, तो यस जेमिनाई, यही था आप सभी के लिए मैसेज। आई होप आपके लिए यूज़फुल रहा हो। फ्रेंड्स, अगर ये मैसेज ये आपके लिए यूज़फुल रहा है, आपको यहाँ से गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक, आपका कमेंट क्या है, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड है, उनको थैंक यू है आपकी तरफ से, क्योंकि वो आपको यहाँ से डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं, आपको वो गाइडेंस दे रहे हैं और आप उन्हें रिसीव कर रहे हो, उन गाइडेंस को रिसीव कर रहे हो, इस एनर्जी को क्लेम कर रहे हो, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है ना। इसी तरीके से तो आप अपना ग्रैटिट्यूड पे करोगे उन्हें, है ना। तो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनाई। होप आपके लिए यूज़फुल रही है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।